Student, today our topic year number 4 cell structure and functions. स्टूडेंट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर के अंदर जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 नेम्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, फिर सेल सरफेस मेम्ब्रेन, फिर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलेमा। स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो लिविंग कॉन्टैक्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये एसिमेट्रिकल होती है, नॉन आइडेंटिकल होती है और ये 7 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 to 40 पर वॉल्यूम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो 60 to 80% कॉन्सेंट्रेशन से प्रेजेंट होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, लेस देन 1% इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। स्टूडेंट जो लिपिड्स हैं ना वो 4 टाइप्स के लिपिड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लाइकोलिपिड्स हैं, स्ट्रोल्स हैं, स्फिग्नोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड, ठीक है। स्टूडेंट स्ट्रोल जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज अ लिपिड जब काम करता है ना तो वो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अनस्टेबल करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पीएच को डिक्रीज़ करता है। वहाँ पे जब वो डिक्रीज़ करता है पीएच को तो ये जो स्ट्रोल लिपिड है ये क्या करता है कि ये इन्हांसमेंट कर देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसके बाद स्फिग्नोलिपिड जो होते हैं स्टूडेंट्स ये न्यूरोलीमा में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लिपिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड को ही आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हमें मिलता है। ये जो सर्कुलर फॉर्म है ये इसको हम नाम देते हैं हेड का, ठीक है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर सॉरी। उसके बाद जो ये नीचे टेल्स हैं ये इनको टेल्स ये हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर। सो इसकी जो टेल्स होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है और जो इसका हेड होता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और यही इसका मेजर रोल है। स्टूडेंट्स इसके बाद बहुत से बायोलॉजिस्ट ने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमें स्ट्रक्चर दिया ना, इसको ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने 2 तरह के मॉडल्स दिए थे, ठीक है। उनको डिस्कशन में उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, पहले फर्स्ट ये आया था, सेकेंडली उन्होंने फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले हम फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में इसे प्रेजेंट किया था। इसमें उसने ये कहा था कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसमें उसने कहा था कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच के फॉर्म में बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, मतलब कि जैसे सैंडविच होता है ना वैसे लिपिड मेम्ब्रेन इसके अंदर एम्बेडेड हुई होती है, ठीक है। ये जैसे नीचे आपने डायग्राम में देख रहे हैं ये ग्लोबल प्रोटीन है, ये भी ग्लोबल प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर इसके अंदर क्या है एम्बेडेड हुई है, ठीक है। और उसने ये कहा था कि सेंट्रल पार्ट इसका स्ट्रक्चर जो देखा तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है ना ये वाला हिस्सा सेंट्रल पार्ट ये वाला, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है। और जो इसका आउटर है ना ये वाला ये क्या है हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, ठीक है। और इन जो लिपिड बाइलेयर है ना इनको सैंडविच किया हुआ है किसने, ग्लोबुलर प्रोटीन ने। ये सेल का एक्सटर्नल हिस्सा, ये इंटरनल, ये हमारे पास
बहुत साइड्स पे कवरी की हुई है ग्लोबुलर प्रोटीन ने, और ये एम्बेडेड हुई हैं सेंट्रल में फॉस्फोलिपिड बाय लेयर्स। स्टूडेंट इसके बाद इसका सेकंड टॉपिक जो है ना वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि उससे डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।